स्वागत है आप सभी का सिलेक्शन विद प्राची चैनल में। आई होप आप सभी लोग तैयारी एकदम बढ़िया से चल रही है। पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था उपसर्ग और प्रत्यय के बारे में। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे संज्ञा के बारे में। आइए आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। उससे पहले हम लोग थोड़ा शब्द के बारे में और जानेंगे। मैंने आपको शब्द रचना में पढ़ाया था। शब्द का वर्गीकरण कितने भागों में हुआ था? 4 भागों में। कितने भागों में? 4 भागों में। पहला था उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा था रचना या बनावट के आधार पर, और तीसरा था अर्थ के आधार पर, और चौथा था प्रयोग के आधार पर। किसके आधार पर? प्रयोग के आधार पर। देखिए यहाँ पर बताया गया है 4 भेद होते हैं। पहला उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा रचना बनावट या व्युत्पत्ति के आधार पर, और तीसरा है अर्थ के आधार पर, और चौथा है प्रयोग के आधार पर। तो उत्पत्ति के आधार में मैंने आपको बताया था कितने भेद होते हैं? 5 भेद। कितने? 5 भेद होते हैं। तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी और संकर शब्द। इन पांचों के बारे में मैंने आपको विस्तार रूप से पढ़ाया था। और आइए जानते हैं रचना या बनावट के आधार पर कितने होते हैं। तो रचना या बनावट के आधार पर 3 होते हैं। कौन कौन से? रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। कौन कौन से? रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। ये 3 होते हैं बनावट या रचना के आधार पर शब्द। तो देखिए रूढ़ में कौन से शब्द आते हैं? देखिए ऐसे शब्द जिनका अर्थ ना हो, अर्थात तोड़ने पर अर्थहीन हो जाए। जैसे यहाँ पे आप एग्जाम्पल देख सकते हैं नाक। अब नाक को हम तोड़ेंगे तो ना धन का, ना धन का हो जाएगा। तो यहाँ पे ना और का कोई अर्थ नहीं निकल रहा है, ये अर्थहीन है। क्या है? अर्थहीन। तो ऐसे शब्द जिनको तोड़ने पर अर्थहीन हो जाते हैं वो रूढ़ शब्द में आते हैं। जैसे नाक हो जाएगा, पेड़, वन, पानी, ये सब तोड़ने पर अर्थहीन हो जाते हैं, ये रूढ़ शब्द के अंतर्गत आते हैं। दूसरा है यौगिक। यौगिक में ऐसे शब्द आते हैं जो अर्थपूर्ण हो। जैसे कौन कौन से? जलज, जलद, विद्यालय, रसोई घर। इनका सबका एक अर्थ निकल रहा है। क्या निकल रहा है? अर्थ निकल रहा है। जैसे विद्यालय का हो जाएगा विद्या धन आलय, जहाँ पर विद्या मिले हमें वहां पे विद्यालय। तो यह हो जाएगा यौगिक शब्द के अंतर्गत। और योग रूढ़ क्या होता है? देखिए जब 2 अर्थपूर्ण शब्दों के मिलने से, जब 2 अर्थपूर्ण शब्दों के मिलने से एक नया शब्द बनता है तो वह अर्थ मतलब योग रूढ़ के अंतर्गत आता है। और जो नया शब्द बनता है वह भी अर्थपूर्ण होना चाहिए। जैसे यहाँ पर 10 धन आनंद, क्या हो जाएगा? 10 धन आनंद। तो ये क्या हो जाएगा? दशानन। क्या हो जाएगा? दशानन। अब ये तो 2 शब्द हैं अर्थपूर्ण, इनके मिलने से बना है एक शब्द दशानन। और यहाँ पर दशानन का भी एक अर्थ निकल रहा है। दशानन किसे कहते हैं? रावण को दशानन कहा जाता है। तो यहाँ पर इसका हो जाएगा लंबोदर भी इसके अंतर्गत आ जाएगा। तो ये शब्द रचना या बनावट के आधार पर होते हैं 3, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। आई होप आप लोगों को ये 3 समझ में आ गया होगा। अगला है अर्थ के आधार पर। देखिए अर्थ के आधार पर ये सभी शब्द आते हैं। समानार्थी, विपरार्थी, अनेकार्थी वाक्यांशों के लिए एक शब्द, शब्द युग्म, सार्थक, निरर्थक, शब्दकोश और परिभाषित शब्दावली। क्या? परिभाषित शब्दावली। ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? ये सब आते हैं अर्थ के आधार पर अंतर्गत आते हैं ये सभी शब्द। अगला है प्रयोग के आधार पर। तो प्रयोग के आधार पर कितने होते हैं? प्रयोग के आधार पर 2 होते हैं। कौन कौन से? विकारी और अविकारी। कौन कौन से? विकारी और अविकारी। विकारी मतलब जिसमें परिवर्तन हो, और अविकारी मतलब जिसमें परिवर्तन कोई ना हो। अब विकारी किसे कहेंगे? मतलब जिसमें परिवर्तन हो जाए। अविकार जिसमें कोई भी परिवर्तन ना हो। आइए जानते हैं विकारी शब्द को। किसे जानते हैं? विकारी शब्द। देखिए विकारी शब्द ऐसे शब्द जो विकारकों में कौन कौन से? जैसे लिंग, वचन, कारक, काल, वाच्य, पुरुष आदि के अनुसार अपना स्वरूप बदल लेते हैं। क्या? अपना स्वरूप बदल लेते हैं। भाषा में ऐसे शब्दों को विकारी पद कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विकारी पद। अब जैसे लिंग यहाँ पर चेंज हो सकता है, वचन एक वचन से द्विवचन बहुवचन में भी चेंज हो सकता है, कारक चेंज हो सकता है, काल चेंज हो सकता है, यह सब यहाँ पर चेंज हो सकता है। ये इस प्रकार है। देखिए इसके अंतर्गत आता है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। क्या आएगा? विशेषण और क्रिया। संज्ञा में जैसे नाम होता है तो वहाँ पर वो चेंज हो सकता है। सर्वनाम में भी जैसे आप यूज कर रहे हैं तुम, आप, मैं, हम, ये सब चेंज हो सकता है। विशेषण में भी जैसे समझ लीजिए विद्वान है तो उसका विद्वती हो जाएगा। तो ये क्रिया भी जैसे रहा है हो जाएगा, तो इसका फ्यूचर में भी चेंज हो सकता है, भविष्य में
और भूतकाल में भी क्रिया का परिवर्तन होता है। और आइए जानते हैं अविकारी शब्द किसे कहते हैं। देखिए, ऐसे शब्द जिन पर विकारकों का प्रभाव नहीं पड़ता है, ऐसे शब्द जिन पर विकारकों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। ये आते हैं, जैसे देखो, क्रिया विशेषण, संबंध सूचक या संबंध बोधक, अगला है समुच्चय बोधक, अगला है विस्मयादि बोधक और लास्ट है निपात। ये सभी आ जाते हैं अविकारी शब्द में। किसमें? अविकारी शब्द में। अगर जैसे इसका उदाहरण लेंगे आप तो ये हो जाएगा यदि, जब। अब यदि को आप किसी भी लिंग के साथ प्रयोग करेंगे वहां पर यदि ही प्रयोग होगा। जब तक अगर आप धीरे धीरे का प्रयोग कर रहे हैं तो अगर आप स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के लिए धीरे धीरे का प्रयोग करेंगे तो हाँ, स्त्रीलिंग के लिए भी धीरे यूज होगा और पुल्लिंग के लिए भी धीरे का ही प्रयोग होगा। तो यह सब इनका परिवर्तन नहीं होता है। तो ऐसे शब्द जिनका कोई परिवर्तन ना हो तो वह अविकारक शब्द के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत? अविकारी शब्द के। आइए अगला जानते हैं विकारक। विकारक किसे कहते हैं? देखिए, संज्ञा सर्वनाम आदि विकारी शब्दों में होने वाले परिवर्तन विकारकों के कारण ही होते हैं। किसके कारण? विकारकों के ही कारण होते हैं। संज्ञा और सर्वनाम में जो भी विकारी शब्दों में परिवर्तन होता है वह विकारकों के कारण ही होता है। ये होते हैं जैसे लिंग, वचन, कारक और काल। क्या? लिंग, वचन, कारक और काल। तो आइए अब आगे पढ़ते हैं संज्ञा के बारे में। किसके बारे में? संज्ञा के बारे में। देखिए, प्रयोग के आधार पर शब्द दो होते हैं, विकारी और अविकारी। विकारी शब्द में आता है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। तो आइए हम लोग पहले पढ़ते हैं संज्ञा के बारे में। किसके बारे में? संज्ञा। संज्ञा को आप लोग बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं। देखिए, संज्ञा किसी वस्तु, स्थान, प्राणी, भाव या अवस्था के नाम को संज्ञा कहते हैं। किसे? किसी वस्तु, स्थान, प्राणी, भाव या अवस्था के नाम को संज्ञा कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है, जैसे पशु। पशु क्या है? जाति है। सुंदरता गुण है। व्यथा भाव, मोहन व्यक्ति, दिल्ली स्थान। लेकिन देखिए, इसमें अगर आपने स्थान को किसी विशेष का रूप दे, जिससे यहाँ पे दिल्ली कह उठा, तो यह संज्ञा के अंतर्गत आएगा। और व्यक्ति को आपने किसी विशेष व्यक्ति का नाम दे दिया, वहां पर आपने इंगित कर दिया कि इसे ही कहा जा रहा है, जैसे मोहन आपने नाम दे दिया, तो वह संज्ञा के अंतर्गत आता है। ऐसे ही पशु में आपने पशु का कोई नाम दे दिया, जाति, तो वह भी संज्ञा के अंतर्गत आता है। जैसे राम खाना खा रहा है, तो राम क्या है? व्यक्ति का नाम है, तो यह संज्ञा है। अब जैसे आम में मिठास है। आम क्या है? आम एक फल है। फल में आपने आम को एक नाम दे दिया, फल में एक नाम दे दिया आपने आम, तो आम क्या है? संज्ञा है। आइए जानते हैं संज्ञा के प्रकार। देखिए, संज्ञा को कितने प्रकार की होती है? संज्ञा को हम 3 और 5 दोनों प्रकार की मानते हैं। लेकिन अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए, अगर प्राथमिकता आप तो 3 को दीजिएगा। किसे? प्राथमिकता आप 3 को दीजिएगा। अगर 3 ऑप्शन में ना हो तब आप 5 को दीजिएगा। वैसे प्राथमिकता आप 3 को ही दीजिएगा। देखिए, क्योंकि पहले व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक, यही 3 संज्ञा थी। समूहवाचक और द्रव्यवाचक बाद में ऐड हुआ। कब बाद में ऐड हुआ? तो प्राथमिकता इन्हीं 3 संज्ञा को दी जाती है। तो आइए जानते हैं संज्ञा 3 और 5 प्रकार की होती है। संज्ञा पहला होता है व्यक्तिवाचक, दूसरा होता है जातिवाचक, तीसरा होता है भाववाचक, चौथा होता है समूहवाचक और 5वां होता है द्रव्यवाचक। क्या होता है? द्रव्यवाचक। आइए इन सभी के बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। पहला कौन सा है? पहला है व्यक्तिवाचक। क्या है व्यक्तिवाचक? देखिए, व्यक्तिवाचक में जब हम किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का नाम प्रकट कर देते हैं, मतलब नाम प्रकट कर देते हैं, तो वहां पर व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाता है। आइए देखते हैं। देखिए, व्यक्तिवाचक संज्ञा जिससे किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान या प्राणी का नाम प्रकट हो, उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे उदाहरण से समझते हैं। देखिए, राम, श्याम, कार। अब राम श्याम क्या है? राम श्याम व्यक्ति हैं, इनको विशेष नाम दे दिया गया है, तो यह व्यक्तिवाचक संज्ञा में आते हैं। कार क्या है? एक वस्तु है, तो इसे मतलब कार को एक नाम, वस्तु को एक नाम दे दिया गया है कार, तो यह व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ जाएगा। रामायण क्या है? एक पुस्तक है। और महल तो ऐसे कई हैं, लेकिन महल को एक विशेष नाम दे दिया गया है ताजमहल। क्या? ताजमहल।
तो यह व्यक्तिवाचक संज्ञा में आता है। अब जैसे हिमाचल हो गया, जुलाई मंथ, तो महीने कई होते हैं लेकिन महीने को एक नाम दे दिया अगर आपने जुलाई, तो वह किस में आ जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा में। अब जैसे त्योहार तो बहुत से हैं लेकिन अगर आपने उसका विशेष नाम दे दिया तो वह आ जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा में। किस में आ जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा में। अब पर्वत भी कई होते हैं लेकिन आपने अगर उसका हिमाचल नाम दे दिया तो वह हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा में। अर्थात इसका यही है कि अगर आपने कोई भी वस्तु, स्थान, प्राणी, कोई भी चीज को अगर आपने उसका एक विशेष नाम दे दिया तो वह आ जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। आइए अगला जानते हैं, जातिवाचक किसे कहते हैं। देखिए, जिस संज्ञा से किसी जाति के संपूर्ण पदार्थों या समूहों का बोध हो, क्या? संपूर्ण पदार्थों या समूहों का बोध हो तो उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। देखिए, जिस संज्ञा से किसी जाति या समूह, क्या? जाति या समूह का बोध हो तो उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मानव, मानव क्या है? एक, इसमें हम लोग, इसमें देखिए सभी लोग आते हैं तो ये हो जाएगा जातिवाचक में। इसमें मानव में आप किसी विशेष को नहीं कह रहे, मानव में सभी लोग आ जाते हैं, सभी मनुष्य आते हैं, तो यह हो जाएगा जातिवाचक में। अब देखिए, गांव, गांव तो कई होते हैं लेकिन आप किसी विशेष गांव की बात नहीं कर रहे हैं तो यह हो जाएगा जातिवाचक में। पहाड़ भी कई होते हैं लेकिन आप किसी विशेष पहाड़ की बात नहीं कर रहे हैं, कोई विशेष नाम नहीं दे रहे हैं तो वह हो जाएगा जातिवाचक में। किसमें हो जाएगा? जाति। अगर वहां पे किसी विशेष को ना कहा जाए, समूहों की बात हो या किसी जाति की बात हो तो वह हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा। क्या हो जाएगा? जातिवाचक। आइए अगला जानते हैं, भाववाचक संज्ञा। देखिए, वह संज्ञा जिससे केवल किसी भाव, रूप, रंग, गुण, दोष, अवस्था आदि का बोध हो, भाव, रूप, रंग, गुण, अवस्था आदि का बोध हो तो वहां पता चलता है क्या है? भाववाचक संज्ञा है। कौन सी संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा। अब देखिए, भाववाचक संज्ञा में प्रत्यय कुछ प्रत्यय लगाकर भी बनाई जा सकती है संज्ञा। आइए आगे जानते हैं इसे कि देखिए, यह संज्ञा कुछ प्रत्ययों द्वारा भी बनाई जा सकती है। आइए इसको जानते हैं आगे एग्जाम्पल से। देखिए, जैसे यहाँ पे ता प्रत्यय है तो दुष्ट होता है, लेकिन दुष्टता क्या है? भाववाचक है। क्या है? भाववाचक। अब वह दुष्टता क्या होता है? भाववाचक। मित्र भी में भी ता प्रत्यय लगा है। प्रसन्नता क्या है? एक भाव है। अगला है तो प्रत्यय। अब यहाँ पे हो जाएगा पशुत्व और निजत्व, इससे बना है। अगला है आवा क्या है? प्रत्यय है। और यह हो जाएगा पहनावा किस में आएगा? भाववाचक संज्ञा में। अगला है आहट, इससे हो जाए घबराहट और कड़वाहट, ये क्या है? एक भाव है। घबराहट और कड़वाहट एक भाव है। अगला है पाप प्रत्यय, तो इससे हो जाएगा मोटापा और बुढ़ापा। क्या? मोटापा और बुढ़ापा, तो ये क्या है? भाववाचक संज्ञा। अब बुढ़ापा क्या है? अवस्था है। क्या है? अवस्था, तो ये हो जाएगा भाववाचक संज्ञा में। आइए अगला जानते हैं, समूहवाचक संज्ञा। कौन सा? समूहवाचक संज्ञा। देखिए, यह एक प्रकार के समूह विशेष को व्यक्त करता है। किसे? समूह विशेष को व्यक्त करता है। और यह समूह एक वचन भी हो सकता है। क्या हो सकता है? एक वचन भी हो सकता है। आइए इसको एग्जाम्पल से जानते हैं। देखिए, यहाँ पर उदाहरण दिया है कक्षा। अब कक्षा क्या है? कक्षा में कई लोग पढ़ते हैं तो ये एक समूह की बात की जा रही है। किसकी बात की जा रही है? समूह की। कक्षा में कई विद्यार्थी पढ़ते हैं तो यहाँ पर कक्षा हो जाएगा समूहवाचक में। परिवार में कई सदस्य रहते हैं लेकिन परिवार क्या है? एक समूह के व्यक्त कर रहा है तो यह हो जाएगा समूहवाचक में। सेना में कई लोग होते हैं ना, तो सेना जो एक समूह के व्यक्त कर रहा है। सभा ऐसे है तो सभा में भी कई लोग होते हैं तो यह समूह को व्यक्त कर रहा है, तो यह हो जाएगा समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत। अगला है द्रव्यवाचक या पदार्थवाचक संज्ञा। तो देखिए, जिससे दूसरी वस्तुएं बनाई जाएं या वैसी संज्ञा जिनकी गिनती ना हो सके, जिसे हम गिन ना सकें, वह द्रव्य या पदार्थवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। आइए इसको उदाहरण से जानते हैं। देखिए, यहाँ पर उदाहरण दिया है लकड़ी, सोना, तांबा, दूध आदि। तो ये सब किसके अंतर्गत आएगा? द्रव्य। इसकी हम गिनती नहीं कर सकते हैं तो यह हो जाएगा द्रव्यवाचक। और इन सभी से कुछ न कुछ बनता ही है
तो लकड़ी से आप देखिए कई चीज़ें बना सकते हैं, सोना से भी आप कई चीज़ें बना सकते हैं, तो इनसे कुछ ना कुछ बनता है इन सभी चीज़ों से, और यह इनकी गिनती भी हम नहीं कर सकते। जैसे देखिए सोना तो द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा, लेकिन अगर सोना से क्या बनता है, गहना, तो गहना किस में आ जाएगा, गहना आ जाएगा समूहवाचक में, गहना आ जाएगा समूहवाचक में ना, क्योंकि गहने में कई चीजें होती हैं। और अगर आप गहने में किसी विशेष का दे दे नाम, तो वह किसके अंतर्गत आ जाएगा, किसके अंतर्गत आ जाएगा, व्यक्तिवाचक में। आइए आगे जानते हैं। देखिए यहाँ पर हम जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा भी कैसे बना सकते हैं। देखिए यहाँ पर दे बच्चा धन पन, क्या है, बच्चा धन पन, तो यहाँ से बन रहा है बचपन, बचपन क्या है, भाववाचक संज्ञा। ये दिया बूढ़ा धन आपा, क्या है, बूढ़ा धन आपा, तो ये इससे भाववाचक संज्ञा बन रहा है बुढ़ापा, बुढ़ापा क्या है, एक अवस्था है, तो यह भाववाचक संज्ञा बन रहा है। अब पशु से पशुता, ये ता प्रत्यय लगाकर बना है, तो यह भाववाचक। नारी से नारित्व, मित्र से मित्रता, तो यह जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बना है। आइए आगे जानते हैं विशेषण से भाववाचक संज्ञा कैसे बनाते हैं। देखिए विशेषण से, ये गरीब है, तो गरीब है कोई और उसमें बड़ी ई लगाकर बना गरीबी, गरीबी क्या है, विशेषता है, तो यह बना है भाववाचक संज्ञा। गरीब है विशेषता, गरीबी से बना है भाववाचक संज्ञा। अब देखिए अच्छा है, वह अच्छा क्या है, उसकी विशेषता है, आई लगाकर बना है अच्छा धन आई, तो ये हो गया है अच्छाई, भाववाचक संज्ञा। मधुर धन ता, तो ये बना है मधुरता, भाववाचक संज्ञा से बना है, विशेषण से यह भाववाचक संज्ञा बना है। अगला है सुंदर धन ता, तो ये हो जाएगा, हो गया है सुंदरता, क्या हो गया है, सुंदरता। आइए आगे जानते हैं कि क्रिया से भाववाचक संज्ञा कैसे बनाते हैं, क्रिया से भाववाचक संज्ञा कैसे बनाते हैं। देखिए यहाँ पर क्रिया दिया है और भाववाचक संज्ञा दिया है, तो देखिए क्रिया है जीतना, जीतना क्या है, क्रिया, और भाववाचक में हो जाएगा इसका जीत। अगला है रोना, रोना क्या है, क्रिया है, तो इसका रुलाई हो जाएगा भाववाचक संज्ञा, क्या है, भाव है रुलाई। अगला है पढ़ना, पढ़ाई, इसका क्या हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा। और अगला है पीटना, तो पिटाई इसका क्या हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा। ऐसे और भी आप बना सकते हैं। आज की क्लास में इतना ही। आई होप आप सभी लोगों को क्लास पसंद आया होगा, और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा। और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।